So other indeterminate forms, 0 by 0 and infinite by infinite, ये ऑलरेडी आप लोगों ने यूज किया है. देर आर 7 types of forms. So this one is form number 1 is 0 dot infinite. देखो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हो गए, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. उसमें अगर आप कोई भी लिमिट लगाओगे तो पहला फंक्शन अगर आपका जीरो है, अगर लिमिट रखने से योर फर्स्ट फंक्शन इज जीरो एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट, सो दैट टाइप ऑफ फॉर्म इज नॉन एज जीरो डॉट इनफाइनाइट. सो आपको बस क्या करना है, सिर्फ ये इनफाइनाइट वाला पार्ट जो है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो. यानी कि जी ऑफ एक्स इस तरह से दिया जाएगा एफ डॉट जी. जी को आप यहाँ पर लिख दो 1 अपॉन जी ऑफ एक्स. सो नाउ यू कैन सॉल्व 0 डिवाइड बाई 0, क्योंकि हमको पता है कि अगर 0 डिवाइड बाई 0 है तो उसका डेरिवेटिव लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो जब भी आपको 0 डॉट इनफाइनाइट दे, जब भी आपको इस तरीके से कोई फॉर्म प्रोवाइड करे तो इस इनफाइनाइट को इस तरह से लिख दो, पहला फंक्शन एंड दिस वन इज 1 अपॉन इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0. सो आपका फॉर्म जो है वो 0 डिवाइड बाई 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. सेकंड फॉर्म इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. दूसरा फॉर्म जो है आपका हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस, नॉट बाय इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. यानी कि डायरेक्टली लिमिट रखने से आपका फॉर्म जो है वो कोई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है. दोनों की लिमिट इनफाइनाइट है और मेक श्योर बीच में यहाँ पर माइनस होना चाहिए. like f of x minus g of x, your form is like infinite minus infinite. तो हम क्या करेंगे, देखो जितने भी फॉर्म्स हैं इनडिटरमिनेट उसको हम 0 बाय 0 में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे. सो अगर आप g ऑफ x को 1 अपन जी ऑफ एक्स और f ऑफ x को माइनस 1 अपन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 अपन प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन लिखोगे, सो आप देख सकते हो कि इसको लिखने का तरीका हमने सिर्फ किया है, मेथड तो वही है. अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो आपको फंक्शन को पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. और इस फॉर्म में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो रहा है. सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक आइडिया यूज किया, फॉर्म्स जो है उसको ट्रांसफर कर दिया, उसकी मेथड चेंज करके हमने वहां पर माइनस इनफाइनाइट को 0 डिवाइड बाई 0 में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. सो पहले ये लिखो फॉर्म 0 डॉट इनफाइनाइट करके सीधा आपको ये लिखना. अभी सिर्फ फॉर्म लिख दो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसके एग्जांपल्स अभी करने बाकी है. इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में ये वाला फॉर्म लिख दो, क्योंकि अभी एग्जांपल करने बाकी है इसलिए अभी लिख लो फिलहाल अपनी बुक में, उसके बाद कैप्चर कर लेना.
नंबर 3 इज, चलो अब तक क्या हो रहा था, अब तक हमने ये देखा कि या तो प्रोडक्ट में था या तो सब्ट्रैक्शन में था। ठीक है, आपका फंक्शन या तो प्रोडक्ट में था या तो आपका फंक्शन सब्ट्रैक्शन में था। अब जो है ये फॉर्म है पावर के फॉर्म में। ध्यान से सुनना, देखो ये याद रखने के लिए भी टेक्निक चाहिए, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं। 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट तक ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले क्वेश्चन जैसे रूल बना, हमें पता है 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। उसके बाद क्या आपको याद रखना है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, बीच में माइनस होना चाहिए। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और एक प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, अब आएगा पावर। अगर पहला फंक्शन जो है उसमें डायरेक्टली लिमिट रखने से जीरो आ रहा है और उसकी पावर इनफाइनाइट है, या फिर फंक्शन इनफाइनाइट है पावर जीरो है, या फिर पावर भी जीरो है फंक्शन भी जीरो है, फंक्शन की लिमिट रखने से वैल्यू वन आ रही है और पावर जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है। सो जितने भी यहाँ पर फॉर्म्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे हो गए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। जीरो रेस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेस टू जीरो, चलो वो तो एक दूसरे के आप रेसिप्रोकल तरीके से याद रख सकते हो कि जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीरो। जीरो रेस टू जीरो भी इनफाइनाइट फॉर्म है और वन रेस टू इनफाइनाइट भी। ये सिंपल हमें जो डिस्कस किया वही, लिमिट रखने से जीरो आ रहा है, लिमिट रखने से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीरो, जीरो जीरो, वन इनफाइनाइट। चलो उसको सॉल्व कैसे करें। मैथमेटिक्स में अगर आप कोई भी हायर बुक पढ़े या फिर कोई भी फॉरेन ऑथर बुक पढ़े या फिर कोई भी ऐसी बुक जिसके अंदर कैलकुलस यूज होता है, सो वहाँ पर अगर आप इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हो, ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर इस तरीके से मेथड यूज की। लॉजिक बस समझना है, क्योंकि डेरिवेटिव तो आप कर दोगे। कई बार क्या है कि गामा फंक्शन का यूज करें तो आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट होती है। तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट हो यानी कि अगर आपके पास पावर के फॉर्म में फंक्शन हो या फिर क्वोशंट के फॉर्म में, सारे फंक्शन अगर आपके a डिवाइड बाई बी फॉर्म में दिए हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, और दूसरा दिया है सपोज कि y इज इक्वल टू a रेस टू कोई पावर दी है यहाँ पर 1 + x वगैरह, 1 + x वगैरह अगर आपको दिया गया है यहाँ पर, इनफाइनाइट मतलब कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट, यहाँ पर भी a+b+b/c वगैरह कुछ भी जो दिया है इनफाइनाइट के टर्म्स में। सो मैथमेटिक्स जो अब तक यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिशियन सारे के सारे सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर लोग लगा दे, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, लोग। ताकि क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर दो तरफ लोग लगा दिया, y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, ये पावर मेरी कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाएगी कि y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू 1 + x + x² इंटू log a। ठीक है, ये जो पावर जो थी वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगी, पावर जो थी वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन दे कैलकुलस के अंदर, तो यही याद रखना, अगर पावर दी है या फिर क्वोशंट के फॉर्म में दिया है तो दोनों तरफ सिर्फ log ले लो। log से क्या होगा, वो जो पावर जो हमें प्रॉब्लम कर रही थी वो पावर हमारी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। देखो अभी अगर आपको पावर के फॉर्म में फंक्शन दिया तो क्या करना है, आपको सिर्फ दोनों तरफ से log लगा देना है। क्या करना है, सिर्फ log लगा दो
लिमिट लगा दो, उसके बाद जो भी लिमिट लगाने से सॉल्यूशन आ रहा है उसमें दोनों तरफ से log हटा दो, तो ये जो L जो है आपका क्या हो जाएगा, e रेस टू L हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से अगर आप log हटाओगे, ये log हमें यहाँ से हटाया, यहाँ पर तो था नहीं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log e रेस टू पावर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log e बेस, सबको पता होगा log e बेस इज इक्वल टू 1, सो log e बेस रेस टू L। अब ये log हट सकता है दोनों तरफ से। तो जल्दी से मैं विद इन 5 मिनट्स में वापस आ रहा हूँ, आप जो ये लिखा है उसको पढ़ो, उसके बाद मैं वापस समझाता हूँ। ठीक है।
So, so your function is what? Y is equal to f of x raised to g of x. मैंने क्या बोला था? अगर आपके पास बहुत जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, पावर के फॉर्म में फंक्शंस दिया गया है, पावर फंक्शन के ऊपर सीरीज दी गई है, या फिर प्रोडक्ट है, या फिर डिवीजन जैसा कुछ है, तो आप दोनों तरफ लॉग लगाओ। मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको मैथमेटिक्स यूज करना है तो सिंपल वे कौन सा है? दोनों इक्वल टू की दोनों तरफ यूज करो, एंड जो आप न्यूमरेटर में प्रोसेस करें वही आप डिनोमिनेटर में करें, ताकि चेंज दोनों में सेम होता रहे। ठीक है? तो जब भी इस तरह से फंक्शन दे, y को एज्यूम करके log लगा के लिमिट लगाओ। पहला स्टेप, y इज इक्वल टू करके फंक्शन को एज्यूम करो, पुट बोथ साइड लॉगरिथम एंड अप्लाई द लिमिट एट गिवन पॉइंट। अगर आपका फॉर्म 0 to 0 डॉट इनफाइनाइट है, ठीक है, 0 डॉट इनफाइनाइट दिया गया, कोई बात नहीं, ये तो आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे ही आपको फंक्शन बनाओगे आपको डायरेक्टली पता चलेगा। सो अल्टीमेट होगा क्या? मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पे आ रहा हूँ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एल। कैपिटल एल बना, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या करना है? हमने तो दो log लिया था, ये तो कोई log का कोई इंटीजर हो जाएगा तो कोई वैल्यू आएगी। फिर दोनों तरफ से क्या करना है? दोनों तरफ से log तो हमने लगाया था, तो हमें दोनों तरफ से लोगरिथम को रिमूव करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ई रेस टू कैपिटल एल। जो भी आपकी लिमिट जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएगी, जो बनेगा आपका सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर? जो होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन। सो ये है तरीका, पावर जैसे पावर आपको दी है तो फंक्शन को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। चलो नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल। ध्यान से यहाँ पर देखना है आप सभी को। चलो पहले आपको क्या दिया है? पहले दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 अपन x माइनस ई रेस टू एक्स माइनस 1। अगर आप 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस 1 अपन ई रेस टू 0 विच इज 1, 1 माइनस 1 विच इज अगेन इनफाइनाइट। तो हमने क्या बोला था? जब भी ये पर्टिकुलर फॉर्म आया आपका, अगर आपका ये फॉर्म बन रहा है, सो पहले तो ये देख लो, 1 अपन एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एंड 1 अपन ई रेस टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा जी ऑफ एक्स। सो हमारा तरीका क्या था? हमें इसको 0/0 में कन्वर्ट करना है। 0/0 में कन्वर्ट करने का फॉर्म कौन सा था? जो आप लोगों ने बुक में लिखा है उसके सामने पहले देखो। हमने क्या बुक में लिखा? 1 अपन जी ऑफ एक्स माइनस 1 अपन एफ ऑफ एक्स वोल डिवाइड बाई 1 अपन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दिया है तो पहले हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे 0/0 में, जिसका पर्टिकुलर फॉर्म क्या था? 1 अपन जी ऑफ एक्स माइनस 1 अपन एफ ऑफ एक्स वोल डिवाइड बाय 1 अपन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ओके गुड। तो अब ध्यान से देखो, जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान से देखो, बाकी काफी लोगों के लिए रिवीजन हो सकता है। ये हो जाएगा 1 अपन एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। ठीक है? So 1 upon g of x, 1 upon divide by 1 divide by 1 divide by e raised to negative x minus 1, which is what? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, माइनस 1 upon f of x। 1 upon f of x यानी कि 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय x which is x। और क्या होगा? 1 डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन। सो दोनों देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। चलो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल, मुझे आप मैसेज करो चैट बॉक्स पे, मैं आपका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर पहले स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है देन टेल मी, तो मैं आपका ये सॉल्यूशन करवा सकूँ। ओके?
ओके, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब चेक करो कि लिमिट रखने से कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा वन, माइनस वन ये हो जाएगा जीरो, डिवाइड में हो जाएगा जीरो। सो वन माइनस वन विच इज अगेन जीरो, डिवाइड बाई जीरो विच मीन जीरो डिवाइड बाई जीरो। जो हमें चाहिए था वही फॉर्म है हमारे पास। चलो, हमें पता है कि अगर जीरो डिवाइड बाई जीरो है तो पहले क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर करना पड़ेगा डेरिवेटिव। सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स, नेगेटिव वन का जीरो एंड एक्स का हो जाएगा वन। चलो, नीचे प्रोडक्ट दिया है, पहले इसको कांस्टेंट रखो, एक्स का हो जाएगा वन, प्लस एक्स को कांस्टेंट रखो, ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन का जीरो। यहां तक दूसरे स्टेप में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ओके, चलो अब क्या होगा, अब वापस से लिमिट पुट करो। अभी अगर वापस पुट करोगे तो आपको मिलेगा जीरो डिवाइड बाई जीरो। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन का जीरो, ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन का जीरो, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का वन, प्लस एक्स कांस्टेंट ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। चलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? फोर्थ स्टेप में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। सिंपल डेरिवेटिव ही किया गया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया गया। ओके, गुड। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि लिमिट, हर एक स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम हर बार चेक करते हैं कि कौन सी लिमिट पुट करने से क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ई रेस टू एक्स जो है वो सब में से कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में कॉमन निकालोगे तो न्यूमरेटर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, और ई रेस टू जीरो की पावर तो वन ही होगी। ठीक है, ई रेस टू जीरो की पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। योर फाइनल सॉल्यूशन इज वन बाई टू। तो हमने किया क्या, हमने सिर्फ यहाँ पर फॉर्म बनाया। हालांकि ये फॉर्म बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत एग्जांपल्स है, देयर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स। उन सभी में एक पर्टिकुलर फॉर्म बना के उसको सॉल्व करना वो भी एक बड़ी बात है। ये तो ठीक है, हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है एक लाइन के अंदर कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन ये बनाने के पीछे भी बहुत मेहनत है। अगर आप देखो कि जिसने भी ये फॉर्म्स बनाए हैं उसने कितने एग्जाम्पल को स्टडी किए होंगे, एग्जाम्पल्स का बिहेवियर चेक किया होगा, नेचर जाना होगा, उसके बाद लिमिट पुट करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है वो सब में कॉमन निकले तभी एक फॉर्म बनता है। अगर कोई भी एक ये बोल दे कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का सॉल्यूशन इस फॉर्म से नहीं मिल रहा तो ये वैलिड नहीं किया जाएगा। तो इसके पीछे भी बहुत मेहनत होगी। ठीक है, सो नाउ यू आर केपेबल टू डू इट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अगर हमारे पास सपोज की फंक्शन दिया गया है x रेस टू n इंटू लॉग एक्स वेर n ग्रेटर देन जीरो, n की वैल्यू जीरो दी है तभी ये सॉल्यूशन होगा, अगर n लेस देन जीरो है तो यहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाएगा आपका। तो पहला काम क्या करना है, पहला हमें ये देखना है कि चलो ये हो गया जीरो, log जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट। सो हमारा दूसरा फॉर्म क्या था, जीरो डॉट इनफाइनाइट, यानी कि प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था, जब भी जीरो डॉट इनफाइनाइट आएगा तो उसको तब्दील उसको कन्वर्ट करो जीरो डिवाइड बाई जीरो में। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर कर दिया। हमने सिर्फ क्या किया, जो एक्स रेस टू माइनस एन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर वन अपॉन एक्स रेस टू एन, यानी कि एक्स रेस टू नेगेटिव एन। ठीक है, सिर्फ नीचे की तरफ लिखा है। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो भी सोल्व होगा, क्योंकि हमें पता है ये भी एक अनडिफाइंड यानी कि इनडिटर्मिनेट है। मेथड क्या है, मेथड वही जो हमने अब तक पढ़ी, log x का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स, एक्स रेस टू नेगेटिव एन का होगा नेगेटिव एन इंटू नेगेटिव वन करके पावर। ठीक है,
अब ये x नीचे जाएगा, पावर ऊपर जाएगी वगैरह करके सॉल्यूशन हमारा फाइनल कौन सा बना, -x⁻n डिवाइड बाय n। लिमिट पुट करो, सॉल्यूशन मिलेगा 0। सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर 0। क्लियर? किसी को डाउट है 0 डॉट इन्फिनिट में? ओके, चलो अब आया थोड़ा हटके एग्जांपल जिसके अंदर होगा हमारा दिमाग यूज। क्यों? क्योंकि ये आया पावर के फॉर्म में। और जब भी पावर के फॉर्म में है तो पहला यही काम करो, मतलब हर बार लिमिट पुट करने के लिए यही काम करो कि पहले यहाँ पर चेक करो किस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है। π/2 अगर पुट करोगे तो cos π/2 होगा 0। π/2 माइनस π/2 यानी कि 0। 0 डिवाइड बाई 0 भी कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन हमें मेथड पता है क्योंकि हम इसको अज्यूम कर लेंगे y, log लेके सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो ये भी पहले आपको क्या करना है, हर बार इस तरह से लिखना है, योर फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म इज 0 रेज टू 0। अब करो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 cos x रेज टू π/2 माइनस x। लोग लगाओ, लोग लगा के पहले इस तरह से कन्वर्ट कर। क्या किया हमने, y को अज्यूम किया, दोनों तरफ लोग ले गया, लोग ले लिया। तो लोग के लिए हमें पता है कि पावर जो है वो अक्सर प्रोडक्ट के फॉर्म में वर्क करेगी। ठीक है, यही बेनिफिट है लोग का। सो लेकिन अब क्या हुआ, हमने वापस लिमिट लगाई तो हमारा फॉर्म आया 0 डॉट इन्फाइनाइट। लेकिन हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो π/2 माइनस एक्स को हमने लिख दिया 1 डिवाइड बाई π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक है किसी को प्रॉब्लम? अब थोड़ा मल्टीटास्किंग, जैसे मल्टीटास्कर की तरह आपको वर्क करना पड़ेगा, एक के साथ एक दो एक दो एक दो एक दो तीन तीन वर्क। क्रिएटिविटी इस तरह से ही बढ़ेगी आपकी। जितने आप डिफिकल्ट काम जो है वो एक साथ करोगे, आप जितने भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, जितने भी फॉर्म्स है, उन सभी फॉर्म्स को अगर आप एक साथ सॉल्व करोगे तभी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बनेगी। इजी इजी एग्जांपल सॉल्व करके कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, टफेस्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करो। टफ एग्जांपल से आप रिजल्ट बना पाओगे। चलो, तो हमने यहाँ पर देखा, चलो ये फॉर्म बना इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। log x का हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर 1/x, cos x का हो जाएगा नेगेटिव साइन x, और 1/π/2 माइनस एक्स। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। आई थिंक यहाँ पर कुछ नेगेटिव की प्रॉब्लम है। 1/x का हो जाएगा -1/x², यानी कि π/2 माइनस एक्स का हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और नेगेटिव x का हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो चुका है। क्लियर? सब लोग को समझ आया यहाँ पर क्या किया? इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/π/2 माइनस x², और नेगेटिव x का हो जाएगा -1। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो यहाँ पर लिखा नहीं। अब चलो वापस लगाओ क्या आ रहा है यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर चेक किया, चलो नेगेटिव साइन डिवाइड बाय कॉस 1/π/2 माइनस x²। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वर्क करेगा। इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डेरिवेटिव किया, लेकिन लिमिट चेक करने से इतना पता चला कि यहाँ पर जो है, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। क्यों? क्योंकि π/2 माइनस π/2 हो जाएगा 0 डिवाइड बाय cos π/2 0, यानी कि 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। तो पहले हमने यहाँ पर डेरिवेटिव जो है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव यूज किया। सो माइनस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट, ये जो है इसका डेरिवेटिव आपका बनेगा टू इंटू नेगेटिव टू इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू नेगेटिव वन विच इज दिस टर्म। कॉस एक्स का हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? आई थिंक यहाँ पर नहीं होगा। अब लिमिट लगाओ, क्योंकि साइन पाई बाई टू तो वन हो गया, डिनोमिनेटर हमें खास करके तो यही चेक करना है, डिनोमिनेटर हो गया हमारा नॉट इज इक्वल टू जीरो। लिमिट लगाने से सॉल्यूशन मिला जीरो, लेकिन ये सॉल्यूशन है log y का, ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन मिला हमें log y के लिए, तो y क्या होगा, e रेस टू जीरो, e रेस टू जीरो इज वन। एग्जाम्पल सॉल्व। सॉल्यूशन आया, दोनों तरफ से log हटाया, तो y हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो विच इज वन। So the solution of this particular function is 1 at pi by 2, at single point pi by 2. Now tell me, is there any doubt? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर तो मुझे अभी पूछ लो। सारे एग्जाम्पल्स में इसी तरह पावर के फॉर्म में वर्क करना है। मैंने पहले भी बोला है डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलो बताओ, इज देयर एनी डाउट? ओके गुड। This one is 10x divided by x raised to 1 by x square. Solve the example in your book. ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसके बाद भी एक एग्जाम्पल है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्म बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, x टेंस टू जीरो, 10x डिवाइड बाई एक्स, साइन हो या टेन हो, जीरो पे उसका सॉल्यूशन वन ही आएगा, जो हमने 11-12 में पढ़ा है। पावर हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, तो वन रेस टू इनफाइनाइट भी कौन सा फॉर्म होगा आपका, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, सो y को एज्यूम करो, log लगाओ, सॉल्यूशन फाइंड करो। उसी तरह क्या होगा यहाँ पर, लिमिट cot x इंटू वन अपन log x। अब cot जीरो क्या होगा, cot जीरो विच इज व्हाट, cos जीरो डिवाइड बाई साइन जीरो, सो साइन जीरो तो जीरो होगा, सो ये फॉर्म आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। देखो ध्यान से देखना, कॉट जीरो यानी कि कॉस जीरो डिवाइड बाई साइन जीरो, वो होगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा वन अपन log जीरो, वन अपन log जीरो, यानी कि वन अपन इनफाइनाइट एंड वन अपन इनफाइनाइट इज जीरो, so infinite raised to zero which is again indeterminate form। वही मेथड, सेम सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू ले लिया, log लगाया, सॉल्यूशन फाइंड किया, एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखा, गेट सॉल्यूशन। सो इज देयर एनी डाउट? ये एग्जांपल करवाओ कि आप सब लोग कर लोगे, तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूं आज के आज। ठीक है, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके लिए, सेम फॉर्म है तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़रूरत है ये करने की। डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है तो आपका, आप आराम से कर सकते हो। बस एक्सपोनेंशियल की पावर में कन्वर्ट करना मत भूलना, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखो बेसिक आइडिया समझो आप, अगर आपने किसी से कितनी मनी किसी से बोरो किए हैं तो उसको लौटाने पड़ेंगे। उसी तरह हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पर लोगेरिथम का यूज कर दिया, लोगेरिथम को यूज किया, लोगेरिथम को यूज किया और लोगेरिथम का यूज करके वापस से उसको लोग वहां से हटा दिया। ठीक है,
सो उसी तरह से हमने यहाँ पर एक लॉग का यूज करके फंक्शंस को सॉल्व किया। और देखो ये जो गूगल क्लासरूम का कोड नहीं है तो आप अपने क्लासमेट से मांग लो, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि बार बार मैं सबको गूगल क्लासरूम सेंड करता रहूँगा तो ये मुझे नहीं लग रहा कि अप्रोप्रिएट होगा सबके लिए। तो क्लास में कोई भी एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कि भाई गूगल क्लासरूम उससे मिल जाएगा। रिंकेश है उसके पास आप ले लो। काफ़ी लोग हैं जिसके पास आप गूगल क्लासरूम कोड जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो आप ऐसा हो तो रिंकेश या कोई भी हर्षिल करके है उसको आप गूगल क्लासरूम कोड दे देना। ठीक है। ओके। और आई डोंट थिंक कि अभी कोई ज़रूरत है। मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को वहाँ पर लेक्चर के अंदर मैट्राइसिस। तो एक काम करना आप लोग थोड़ा आप मैट्रिक्स जो है मैट्राइसिस के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर जो है रिवीजन जैसा ही समझ लो। थोड़े बहुत थियरम जो है वो केली हैमिल्टन वगैरह वो थोड़े हमें देखने हैं। मोस्टली तो बहुत इजी से हो जाएगा क्योंकि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स वगैरह बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्राइसेस वगैरह। सो आई डोंट थिंक ये इतना टफ चैप्टर है मैट्राइसिस। तो थोड़ा बहुत देख लेना। काफी कुछ जो है वो बहुत बेसिक से देखेंगे। और आई थिंक कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ऑनलाइन लेक्चर्स मुझे और लेने पड़े। ठीक है, 2-3 लेक्चर्स या फिर विद इन 5 to 6 लेक्चर्स मैट्राइसिस खत्म हो जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि टेस्ट जो है हमारी बाकी है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। तो मेरे ख्याल से इस सैटरडे टेस्ट कंडक्ट होगी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। ट्राई करेंगे कि आपको टेस्ट जो है सैटरडे को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों की कंबाइन कर लेंगे। तो प्रिपरेशन जो है वो आप अभी से शुरू कर दो। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मैंने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप आपके क्लासमेट के पास आप मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में भी मैंने किया है। लेट मी चेक। आई थिंक मैंने व्हाट्सएप के अंदर पीडीएफ एक शेयर कर दी है। नहीं, मैंने कहाँ पर, मैंने कोई टेस्ट ही नहीं ली। नहीं नहीं, वो तो सरप्राइज टेस्ट थी। हाँ, एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। वो टेस्ट नहीं थी, वो सरप्राइज टेस्ट तो सिर्फ उसने ली थी लेक्चर वगैरह के लिए। जिसने अटेंड किया है उसको अटेंडेंस मिलेगी। टेस्ट जो है जो इंटरनल जो टेस्ट है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू टाइप रहेगी। एमसीक्यू टाइप ही रहेगी ये टेस्ट। और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख सकते हो। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो क्योंकि वक्त कम है, सैटरडे है। मार्किंग देखते हैं 10-10 मार्क्स के लिए या 20-20 मार्क्स की, कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई करेंगे कि 10 मार्क्स की कंडक्ट करें हम टेस्ट। ठीक है। सो अभी कोई लीव नहीं होगा, मैं पहले अटेंडेंस सिक्योर कर लेता हूँ।